नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शक मित्रों, साथियों, हमारी जो आदत है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें जबरदस्ती हराने की भी कोशिश ना करें। बस आपको होशपूर्वक जीना है। जिस दिन होशपूर्वक जीना आ जाएगा, उस दिन ये सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। और साथियों, अगर आप अंधेरे से लड़ते हैं तो हमेशा अंधेरे से लड़ते रहेंगे। अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उजाला करने की जरूरत है। इसको समझना होगा। और ये समझ में तब आएगा जब व्यक्ति होशपूर्व रहते हुए अपनी श्वासों का अनुभव कर ले। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। साथियों, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि का राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मेष राशि के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है और मंगलदेव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, पराक्रम के प्रतीक है। तो मेष राशि वाले लोग उत्साह से परिपूर्ण और जोश से भरे होते हैं, क्योंकि मंगलदेव जीवन में उत्साह, उमंग और साहस के कारण, और यही कारण है कि मेष राशि वाले भाई बहन ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं, असीम ऊर्जा के मालिक होते हैं, आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है, कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, दृढ़ निश्चय, अपने फैसलों के प्रति अडिग रहते हैं, सफल और प्रभावी नेतृत्वकर्ता भी होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेष राशि वाले ये लोग अपनी शर्तों पे जीवन जीना पसंद करते हैं।
आइए अब चर्चा करते हैं राशिफल के क्रम के आधार पर अप्रैल 2023 के आपके राशिफल की। शुरू करते हैं भर चक्र की सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि, अब बात करते हैं मेष राशि की कि ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में नक्षत्र गणना मेष राशि वालों के लिए क्या राशि फल का संकेत दे रही है। बात करते हैं राशि अधिपति मंगलदेव की। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करें। और तीसरा भाव आपका पुरुषार्थ का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यात्राओं का भाव है, धर्म कर्म का भाव भी है, क्योंकि इस भाव में छोटी मोटी यात्राएं देखी जाती है। तीसरे भाव में मंगलदेव विराजमान होकर चतुर्दशी से छठे भाव को, सप्तम दशा से नवम भाव को और अष्टम दशा से दसम भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी है और आप चुनौतियों को अपने विवेक की सहायता से बड़ी आसानी से पूरे कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि नक्षत्र गणना आपके साथ, आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता का बिजनेस पर पूरा पूरा लाभ दिखाई देगा। इस समय आप मुश्किल से मुश्किल काम को हर काल पाने में सफल होंगे, हर चुनौती का सामना डट कर करेंगे। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि के कारण भाग्य आपका साथ देगा, आपको अपनी इच्छा अनुसार जीविका की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। मंगलदेव की आपके दसवें भाव पर दृष्टि होगी, कार्यस्थल पर आप बहुत ही संगठित होकर व्यवहारिक दिखाई देंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। वहीं नई नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए मनोनुकूल नौकरी प्राप्ति का योग भी है। जो व्यापारी, जो जातक व्यवसाय शुरू करना चाहते, उसके लिए भी समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव पंचम भाव के अधिपति होकर द्वादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से छठे भाव को देखेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी में ये समय इस स्थानांतरण जैसी कुछ परिस्थितियों को सामने लेकर आएगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी का संकेत सूर्यदेव देते हैं, अन्यथा आर्थिक नुकसान की संभावना है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत जल्दी तनाव से आपको छुटकारा भी मिलेगा। हाँ, इस समय आप निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, पारिवारिक रजाबंदी लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, शोध करिए, अन्यथा मत करिए। बिना शोध और बिना पारिवारिक रजाबंदी के निवेश नहीं करें, टालना बेहतर होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत और बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, उनका सपना पूरा होगा। शादीशुदा जातकों को पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय नाजुक रह सकता है। संवाद करते समय शालीनता का परिचय जरूर है और खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको नींद की समस्या, सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव केंद्र में राजयोग में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान, सप्तम पूर्व से सप्तम भाव को देखेंगे। मेष राशि वालों के लगन भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति संकेत दे रही है कि कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर, सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते मिलने की संभावना और संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक लगन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में है तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी मनोनुकूल सहयोग प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इस माह आपके ऋण और लॉन चुकाने में आप कामयाब हो सकते हैं। जो कर्जा वो चुकता होगा जो लंबे समय से आपने नहीं चुकाया था। युवा वर्ग को कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा परेशानियों का संकेत है,
बुधदेव छठे स्थान में यानी रोग भाव के स्वामी होकर लगन भाव में गोचर करने, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ने का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर हल्की सी चूक परेशानी बढ़ा सकती है, ये मत करिएगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में द्वादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 7 में है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। यह माह उन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल साबित होगा जो उच्च शिक्षा की योजना बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। 12वें भाव में बृहस्पति आपके चौथे भाव रहेगी। इस माह कोई नई संपत्ति, वाहन, घर खरीदने की योजना बना रहे तो समय आपके लिए अच्छा है। कोई आप घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, या घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। जो जहां तक अपने देश से बाहर रह रहे, विदेशों में रह रहे, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, समय पूर्णतः उनके पक्ष में संकेत दे रहे। हाँ, एक बात हो, कर्जा तो मिटेगा ही मिटेगा, लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति है तो बृहस्पति विस्तार भी तो देते हैं। कुछ खर्चा ऐसा करवा सकते हैं जिसे और कर्जा लेना पड़ सकता है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें। बृहस्पति देव की आपके 8वें भाव पर दृष्टि होने पर उन सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम होंगे जो आपके प्रगति के मार्ग पर रुकावट डाल रही। साथ ही आपको विरासत के रूप में बहुत सारी संपत्ति या धन भी मिल सकता है इस महीने। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में लगन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम और दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि नवम भाव। मेष राशि को कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी और आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुराने रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन जो मतभेद है उनसे छुटकारा मिलेगा। अविवाहित विवाह का योग बने, भाग्य आपके साथ रहेगा। पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी माह के आरंभ में लगन भाव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। पहले घर में शुक्रदेव की मौजूदगी आपको पहले से अधिक आशावादी, आकर्षक, रहस्यमय और जिंदा दिली से भरपूर बनाने में मददगार साबित होगी। इस समय आपको अपने जीवन में आनंद, खुशी और सद्भाव का आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। सामाजिक और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। सप्तम घर समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसके लिए इसमें आपको समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और बचत भी होगी, बरकत भी होगी। समाज में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आप खर्च भी कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे समाज में आप एक अलग अनोखी पहचान बनाने में कामयाब होगी। 6 अप्रैल को शुक्रदेव दूसरे भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का दूसरे भाव में विराजमान होकर अष्टम भाव को देखना कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टि में उत्तम रहेगा। अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति होगी। कामकाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करेंगे। आप नौकरी तो कार्य क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यदि आप बिजनेस में हैं, परिवार के लोग उस बिजनेस में सम्मिलित हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस दौरान किसी निवेश जैसे इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट में भी आप निवेश कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से बेहतर संबंध आर्थिक लाभ देंगे। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। सकारात्मक सोच, कार्य क्षमता की वजह नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल आवास स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना। आपके विचार बड़े संतुलित रहेंगे और इसकी वजह से हर क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। मशीनरी, मेटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी मन की इच्छाएं, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। आपकी लंबित योजनाएं पूर्ण होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व मिलेगा। बात राहुदेव और केतुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में विराजमान राहुदेव इस महीने निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेंगे। क्या करें और क्या नहीं करें, व्यर्थ का संशय पैदा करेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुदेव जो लगन भाव में संचरण हो तो कोई भी निर्णय पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में है। शुक्रदेव की राशि में संचरण करें। शुक्रदेव 6 अप्रैल से कुटुंब भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में स्वराशि में शुक्रदेव का संचरण पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता देगा। वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे, क्योंकि केतुदेव जिस राशि में बैठते उस राशि के अधिपति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हाँ, थोड़ी सी समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। ये था मेष राशि वालों के लिए 9 ग्रहों का राशि और भाव के अनुसार फलादेश। मित्रों, ये अलग अलग ग्रहों का था। अब
मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना संपूर्ण ग्रह योगा योग के हिसाब से कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नौ ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। अब इन 9 ग्रहों का जो आपस में योगा योग है, जो युति संबंध है, जो दृष्टि संबंध है, उसके हिसाब से अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, अब विस्तार से बात करेंगे। राशि अधिपति मंगल देव तीसरे भाव मिथुन राशि से संचरण कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव पर, सप्तम दशा नवम भाव पर, अष्टम दशा दसम भाव पर। पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनावश्यक उठापटक, तकलीफ और कष्ट का संकेत दे रहा है। लगन भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु इस बात का संकेत दे कि सामाजिक और पारिवारिक मसलों में धैर्य और संयम का परिचय नहीं दिया, जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो बिना वजह की कलह, वाद विवाद की संभावना नजर आ रही। व्यर्थ की गलतफहमियां, परिचर्चाओं से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 14 अप्रैल से सूर्यदेव लगन भाव में राहु देव के साथ संचरण करें। पिता से रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर पूर्ण सावधानी बरतें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। निजी संबंध और पारिवारिक रिश्तों में समय देना बहुत जरूरी है, तभी सुकून और चैन रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, घर परिवार में पुराने पारिवारिक मसलों को लेकर वाद विवाद की प्रबल संभावना है। इस महीने यदि कान के कच्चे रहे, सुनी सुनी बताए बातों पर विश्वास किया, तो पारिवारिक रिश्तों में कटुता का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, वो है कि जीवन साथी, छोटे भाई बहन कहीं न कहीं आपकी मजबूरी को समझेंगे और छोटे भाई बहन तो आपका अच्छा साथ देंगे और उनके सहयोग से पारिवारिक रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। फिर भी पारिवारिक रिश्ते ठीक चले, समझौतावादी नीति अपनाइएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव मिथुन राशि तीसरे भाव में विराजमान होकर चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा छठे, सातवें, आठवें भाव को प्रभावित करेंगे। 22 अप्रैल से बृहस्पति देव मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को अपनी दृष्टि डालेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास और परिश्रम धन लाभ के अनुकूल संकेत दे रहे। धन की बरकत और बचत होगी। आय पक्ष मजबूत होगा। पिछली पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रस्तुत करेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु माह के उत्तरार्ध में बृहस्पति देव इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें। सूर्यदेव राहु देव के साथ लगन भाव में 14 अप्रैल से आ जाएंगे। 22 अप्रैल से लगन भाव में बृहस्पति भी आ जाएंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा खर्चा है, बरकत है लेकिन खर्चा है। खर्चों पे अंकुश रखना बहुत जरूरी। बस जोश में होश नहीं खोना है। जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है। अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। महीने की शुरुआत नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। आर्थिक दृष्टिकोण शुभ और लाभदायी रहेगा। अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिली और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध। लाभ भाव में शनिदेव दसम भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और इस समय शनिदेव अपने मित्र के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में संचरण करें और शतभिषा नक्षत्र बहुत बलवान है, बहुत गतिशील है, तो कारोबार में गति होगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ धन की प्राप्ति। चैलेंजेज है, वो चैलेंजेज आपके सामने रुकेंगे नहीं, लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं, लेकिन यदि धैर्य और संयम का साथ दिया तो ये चुनौतियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर काम का दबाव नहीं रहेगा। नौकरी में थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, लेकिन लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। और आप सरकारी नौकरी इस समय मनोनुकूल परिवर्तन स्थानांतरण का संकेत दे रहा है। 11वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति कैरियर और कारोबार में सफलता का अच्छा संकेत देती है। पुश्तैनी व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। फिर भी राहुदेव ये संकेत दे रहे कि तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। आपके तथाकथित मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। शत्रु षड्यंत्र को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत जरूरी अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान दे और कामकाज में गोपनीयता बरते। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना पारिवारिक रजाबंदी के न ले। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के लिए महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप वाहन सेल परचेज भी करते तो बहुत अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी सेल परचेज में भी लाभ मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, लग्नेश मंगल पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे,
शिक्षा में क्षेत्र में आ रही अनावश्यक परेशानियां, व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांतियों से पीछा छूटेगा और 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल, शुभ फल प्राप्ति के बेहतर संकेत मिले। मनोबल मजबूत रहेगा, भीतर में जागरूकता बनी रहेगी, लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। लॉ, सीए यानी अकाउंटिंग और मैनेजमेंट और तकनीकी क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कैरियर के क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता मिलेगी। फिर भी युवाओं और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि पारिवारिक सलाह पर ध्यान दीजिए। 14 अप्रैल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव से संचरण से युवाओं को, कलाकारों को, खिलाड़ियों को कैरियर, फिल्म इंडस्ट्री, खेल के मैदान में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को माह के आरंभ में 12वें भाव में सूर्यदेव और बृहस्पति का संचरण स्वास्थ्य को लेकर उठापटक जरूर, लेकिन बृहस्पति देव और सूर्यदेव की कृपा से लाभ भी मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी, मनोबल मजबूत रहेगा और दवा का लाभ अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। परंतु नक्षत्र ग्रहण इस बात का भी संकेत है कि कोई पुरानी बीमारी जैसे थायराइड है, मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आंखों संबंधी कोई बीमारी, पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो आसपास के चिकित्सा क्षेत्र से संपर्क रखें, डॉक्टरों से संपर्क रखें, समय पर दवा लें और नियमों का पालन करें, लापरवाही से बचें। माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये था मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा निवेदन है कि न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये अनुभव मेरा आंकलन का है, दबाव नहीं कि मेरी बात माने। क्या उपाय करें मेष राशि वालों? इस महीने लगातार पूरे महीने हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार और जाप के उपरांत किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक गुलाब का पुष्प हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। इस महीने प्रत्येक रविवार को तांबे का एक चकोर टुकड़ा कहीं वीरानी भूमि में दबा दीजिएगा और जब कामकाज के लिए घर से बाहर निकले तो 2 घूंट पानी पिए, थोड़ा सा गुड़ खा के निकलिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। पुनः मेरा निवेदन कि ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।